Hello friends, so today we are going to study the covalent bond. Okay, so covalent bonds are the bonds which are formed by mutual sharing of electrons. जब इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होती है, म्यूचुअल शेयरिंग, मतलब बॉन्ड्स को हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। और ये बॉन्ड सिर्फ दो नॉन मेटल्स के बीच में होता है और इसमें इन बॉन्ड से मॉलिक्यूल होते हैं। जैसे इलेक्ट्रोवैलेंट में आयंस होते थे, इनमें मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इनको मॉलिक्यूलर बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक है, अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आए कि द बॉन्ड्स व्हिच आर फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और फिर चार ऑप्शन दिए हैं। एक ऑप्शन दिया है कोवैलेंट बॉन्ड, एक दिया है मॉलिक्यूलर बॉन्ड, एक दिया है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और एक दिया है डेटिव बॉन्ड। तो देखो, कोवैलेंट बॉन्ड और मॉलिक्यूलर बॉन्ड दोनों ही सेम होते हैं, लेकिन तुम्हारा फर्स्ट चॉइस कोवैलेंट बॉन्ड होगा। तुम कोवैलेंट बॉन्ड इंटेक लगाओगे रादर दैन डूइंग योर ऑप्शन एज मॉलिक्यूलर बॉन्ड। अगर कोवैलेंट नहीं दिया होगा तब तुम मॉलिक्यूलर बॉन्ड की तरफ जाओगे। ठीक है, और ये जैसे इलेक्ट्रोवैलेंट क्या था, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जॉइंट थे। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जॉइंट होते हैं, जो कि वीक होता है। ठीक है, जब दो एटम शेयर करते हैं एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जब दो एटम्स है वो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं तो उसमें सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड लगता है। टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड, और तीन हो रहे हैं तो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं आपके, तो इनको दिमाग में रख सकते हैं। जैसे कि अगर कहा जाए कि H2 का आपको बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाना है, तो देखो H2 में मतलब दो H के एटम्स लेने हैं, दोनों के एक एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखो दोनों का, अब देखो या तो ये एक लूज करे और ये गेन करे, मतलब शेयरिंग हो रही है, एक तरह से ये समझ लो। तो ये शेयरिंग का हम लोग ऐसे बनाते हैं। तो यही कुछ ऐसे हैं, आप इनको अच्छे से देख सकते हैं। अगर कोई पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच जाता है, मतलब शेयर नहीं हो रहा है वो, तो उसको हम लोग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, जैसा आपका एक टॉपिक था कि कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर आयोनिक बॉन्ड, तो ये वैसे ही यहाँ पर है कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर कोवैलेंट बॉन्ड। इसके लिए क्या होता है कि दोनों जो कंबाइनिंग एटम्स हैं, जैसे HCl है तो वो H और Cl दोनों का EA हाई होना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी हाई होनी चाहिए। कंबाइनिंग एटम्स उनका हाई EN होना चाहिए, और EN डिफरेंस बिटवीन द टू एटम्स या तो जीरो हो या तो बहुत ही कम हो। ठीक है, अब ये है प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। तो इसमें जो मेन की टर्म है वो ये है कि दे आर कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच आर हेल्ड बाय वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, ये कीवर्ड है इन हर रीजनिंग के लिए ऑफ योर कोवैलेंट कंपाउंड। ठीक, अब जैसे कोई क्वेश्चन आए कि व्हाई डू कोवैलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो उसका आंसर सिंपली ये है, पहले तो अपना वही पूरा लिख दोगे जो तुम्हारा कीवर्ड ने बताया कि कंपोज ऑफ मॉलिक्यूल्स हेल्ड बाय वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और क्योंकि वो वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो अट्रैक्टेड होते हैं, तो उनको कम एनर्जी ही चाहिए होती है अपने बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, लो एनर्जी में ही वो अपने बॉन्ड्स को ब्रेक कर लेते हैं, इसलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। सिमिलरली यहाँ पे एक डिफरेंस ये भी आता है कि वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, लेकिन सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो उसका भी रीज़न ये है। और फिर कि इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं कंडक्ट करते हैं, क्योंकि इनमें आयंस नहीं होते, मॉलिक्यूल से बने हुए होते हैं। ओके, फिर एक क्वेश्चन आता है डिफरेंस का कि हमने MgCl2 लिया एक इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड के मतलब एग्जाम्पल में, और एक CaCl4 लिया कोवैलेंट कंपाउंड के एग्जाम्पल में, और इनके बीच में चार डिफरेंसेस लिखिए। तो आप वही चार डिफरेंसेस लिख देंगे जो उनकी प्रॉपर्टीज में होते हैं। ठीक है, सो यू कैन रीड दिस आंसर। अब जैसे कोवैलेंट कंपाउंड टू टाइप्स के होते हैं, पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स एंड नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स। तो इनका डेफिनेशन, इनका डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं कि जिनमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बिल्कुल इक्वली शेयर हो गए हैं और उसमें कोई भी चार्ज नहीं सेपरेट है, मतलब ये नहीं कि कोई चार्ज सेपरेशन हुआ हो, कोई पोलैरिटी डेवलप हुई हो। तो जब ऐसा केस होता है तो उनको हम लोग नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। यू कैन रीड माई नोट्स एंड यू कैन कॉपी देम, माई नोट्स आर वेरी हेल्पफुल। मैंने तो केमिस्ट्री का यह चैप्टर इन्हीं नोट से प्रिपेयर किया था, एंड यू नो आई स्कोर्ड वेल इन केमिस्ट्री, आई स्कोर्ड 97। पोलर कोवैलेंट कंपाउंड इज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स। ओके, तो इनमें मतलब इलेक्ट्रॉन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं, और इसकी वजह से उन पे चार मतलब एक पोलैरिटी डेवलप हो जाती है, चार्ज सेपरेट हो जाता है। So you can see them, the notes.
hope guys the explanation is very clear and the notes are proper, and I want you to make these notes and learn from here because these notes were actually very helpful. Okay, so thank you for watching my video till the end. Bye.